this is the world of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. मुंबई में चल रहे लैक्मे फैशन वीक के डे 2 पर रैंप पर फिर नजर आए कुछ बी-टाउनर्स। अरमान तनीषा ने पब्लिकली साथ आकर ग्रैब की आई बॉल्स। सब टीवी के शो FIR के सेट्स पर पहुंची मस्त भूत माही गिल। शर्मन के साथ मिलकर माही ने किया फिल्म गैंग ऑफ गोस्ट को प्रमोट। कांची के म्यूजिक लॉन्च पर डायरेक्टर सुभाष घई को आई अपनी पिछली फ्लॉप फिल्मों की याद। क्या प्रियंका चोपड़ा बनेंगी मधुर भंडारकर की मैडम जी? करिश्मा के साथ एक ज्वेलरी सैलून के लॉन्च पर मधुर भंडारकर ने शेयर की फिल्म से जुड़ी कुछ डिटेल्स, और साथ ही बताएंगे कि फिकी फ्रेम्स 2014 के इनॉग्रल सेशन पर कौन सा स्टार हुआ बोर और किसने किया एंटरटेन। लैक्मे फैशन वीक समर रिजॉर्ट स्पेशल का डे 2 भी रहा काफी हॉट एंड हैपनिंग। यहाँ नजर आए ना सिर्फ कई स्टाइलिश शो स्टॉपर्स। तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आशा, ऐसी हसीन हो जिसको छू लो उसको हसीन कर दो। तुम बल्कि कई ग्लैमरस बी-टाउनर्स ने आकर डे 2 को बना दिया और भी स्टारी। चाहती हो तुमको रंग हर जिंदगी में भर दो। स्टार्टिंग विद जैकलीन फर्नांडिस, जिन्होंने वॉक किया डिजाइनर तरुण तहलियानी के लिए एक खूबसूरत पिंक अनारकली सूट में। और इस वॉक के लिए जैकलीन was seen donning some traditional jewelry too. And to finish things off, a dance. Moving on to the next showstopper, there was Richa Chadha, जिन्होंने वॉक किया डिजाइनर सोनिया गोयल के लिए इस फ्यूजन पीस में। Another showstopper was Fukre fame Ali Fazal, who walked for designer Digvijay Singh in a traditional piece. Moving on, इन showstoppers के अलावा लैक्मे के डे 2 को जिन्होंने स्टारी अफेयर बनाया, उन गेस्ट्स में से एक थी तमन्ना भाटिया इन दिस येलो पीस। Sonal Chauhan in pink, Ritesh and Janelia, Kalki Kochlin, और बिग बॉस फेम अरमान कोहली with his supposed girlfriend तनीषा मुखर्जी। एक फुल वाइड अवतार में तनीषा के साथ एंट्री लेने वाले अरमान को देखकर सभी को लग रहा था कि इस बार अरमान तनीषा के साथ अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन जरूर देंगे, लेकिन अरमान ने मीडिया इंटरैक्शन शुरू होने से पहले ही सुना दिया ये फरमान। रैंप पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज वॉक करते हैं किसी ना किसी फैशन डिजाइनर के लिए। हम आप दोनों को वॉक करते हुए देख रहे हैं। क्या हेलो, आपने ब्लॉक किया है। वेल, अरमान चाहे बताएं या ना बताएं, उनके और तनीषा के रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर पर्दा थोड़े दिनों में उठ ही जाएगा। और रही बात लैक्मे फैशन वीक के डे 2 की, तो हम उम्मीद करते हैं कि रैंप पर इन बी टाउन स्टार्स का ये जलवा आपको जरूर पसंद आया होगा। तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आशा, ऐसी हसीन हो जिसको छू लो उसको हसीन कर दो। मस्त 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 भूत, मस्त 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 भूत, मस्त 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 भूत, मस्त 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 भूत। अरे ये भूत है भूत, अरे ये भूत है भूत। अरे आला रे मस्त भूत आला, फिल्मी गाने पे नाच
मधुबाला। जी हाँ, मस्त मस्त भूत माही गिल आ पहुंची हैं टीवी शो FIR के सेट्स पर और उनके साथ हैं फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट्स में एक स्ट्रगलिंग राइटर बने शर्मन जोशी भी। भूत और बॉलीवुड हीरो बन जाए। अरे ये भूत है भूत, अरे ये भूत है भूत। तो कैसे इन दोनों ने एक सीन एनैक्ट कर FIR के शो में इंटीग्रेट किया अपनी फिल्म का प्रमोशन, चलिए आपको दिखाते हैं। वेल ब्रो, क्या रही वो सोचता, मेरी सास के पैर में आ गई वो चिंता। भैया मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कब आएगी वो लड़की जिसके आने से खुलेगी मेरी गृहस्थी की खिड़की। कब 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 आएगी भैया, वो कब आएगी और आकर कहेगी सुनिए ना मुझसे कुछ ना। मस्त मस्त भूत, मस्त 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 भूत, मस्त 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 भूत, मस्त 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 भूत। हाँ, मैंने आपसे ही कहा सुनिए ना। नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा जिसकी कोई मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक, कोई शादी भी नहीं हुई है जिसकी उसे एक लड़की मतलब डायरेक्ट आके बोल रही है सुनिए ना। क्या बात कह रहे हैं, आपकी अब तक शादी नहीं हुई? कोई बात नहीं, तुम ही बनोगे मेरे दूल्हा और चलेगा हमारी गृहस्थी का चूल्हा। अरे रुक जाओ, अरे क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं किया, अभी मैं करूँगा, शादी करूँगा मैं इनसे। लेकिन वैसे आपको मैं जो बेगानी शादी में आप दूल्हा दिवाने और क्या है? अरे शादी करने से पहले ये जान तो लो कि ये है कौन। अरे ये भूत है भूत। ये तो भूत नहीं है ना? ये नहीं है, लेकिन ये भूत भी है, भूत भी थी, तो मुझे चलेगी आई लव भूत, लेकिन वो चलेगी ना, मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको? अरे मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगी? प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ कहाँ मिलेगी? अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपके नजदीकी सिनेमा घर में जाइए और हमारी फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट देखिए। बट दिस वाज नॉट सो इजी क्योंकि शर्मन इस सीन में बार बार अपनी फिल्म की रिलीज डेट बताना ही भूल जा रहे थे। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपके नजदीकी सिनेमा घर में जाइए और हमारी फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट देखिए। जिसके चलते उन्हें कई रीटेक्स करने पड़े। अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाइए और हमारी फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट देखिएगा 21 मार्च को। अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाइएगा और 21 मार्च को हमारी फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट देखेगा। बट फाइनली द सीन वाज कंप्लीटेड, जिसके बाद मीडिया इंटरैक्शन के दौरान शर्मन ने बताई 21 मार्च को रिलीज हो रही गैंग ऑफ घोस्ट्स की स्टोरी लाइन। मुंबई जैसी मेजर सिटी में जहाँ रीडेवलपमेंट हो रही है, पुरानी बिल्डिंग टूट रही है, नई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत किसको हो रही है? तो भूतों को, माई और बाकी सब हमारे भूत भाई जो है फिल्म में। तो वो बेचारे कहाँ जाए क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग और ये मिले उनका अड्डा था। तो कहानी इस किस्म के भूतों की दुर्दशा के बारे में है और फिर जाकर के कैसे एक मैंशन में, क्योंकि जगह की बहुत कमी है, एक मैंशन में भूतों को एम्प्लॉय या रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे कैन कंट्रीब्यूट। हम आत्माराम पासवान हैं नहीं। अब तुम सिर्फ आत्मा हो। हाय, आई एम टीना। सेलेक्ट। बैंड के टकी ये क्या किया? उधर हम डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था, ये आप हमारा दवा खाओ। सो फास्ट कैसे बने? दुश्मन की गोलियों ने मेरे बदन में इतने होल कर दिए कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सांस कहाँ से लूं। और कोई राजघराना का महाराज था, कुक था, तो उसको घर का कुक बनाते, कोई आर्मी में था तो उसको घर की सिक्योरिटी रखते। फिर इन सब भूतों के रिश्ते की बात है और फिर जाकर के कैसे डेवलपर ये बंगला देखता है और वो तोड़ करके उसको मॉल बनाना चाह रहा है और ये कैसे भूत सारे मिल करके दिस गैंग ऑफ घोस्ट गेट्स टुगेदर और इस डेवलपर को कैसे भगा देते हैं। हम जान दे देंगे बॉस, लेकिन मेंशन पर आंच नहीं आने देंगे। पूछ, एक बार जान जा चुकी दोबारा कैसे देगा? वहीं माही गिल ने भी शेयर किया अपना भूत बनने का एक्सपीरियंस। खूबसूरत भूत सुनना पसंद करती हैं? कौन नहीं सुनना चाहेगा। नई तरह की फिल्म है, ऐसे भूतों का ग्रुप बन के अपने हक के लिए लड़ रहा है और मस्ती कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू। मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही एक फिल्म को कामयाब करता है।
पता है मेरे सारे मेल फैंस मुझे माल कहा करते थे। अरे वो तो तुम अपनी हो मेरी जान। मनोरंजना, हम तुम्हारा शव खेला देखा है। केला? एंड फाइनली FIR के गोपी की स्टाइल में इन्होंने अपने फैंस को दे दिया फिल्म देखने का ये मैसेज। वेल, बहुत बड़ी मिलने वाली है मुझे पोस्ट इज द। जरूर देखने जाना गैंग ऑफ घोस्ट इज द। जरूर देखने जाना गैंग ऑफ घोस्ट इज द। कैरी ऑन। ओह नो। कैरी ऑन 21 मार्च को। या दिस वन। सुरुचि महातवरकर कोरे, जिंक, मुंबई। मस्त 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 भूत, मस्त 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 भूत, मस्त 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 भूत। लॉन्च हो गया है सुभाष घई की फिल्म कांची का ये टाइटल सॉन्ग, जो कि सुभाष घई, म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार, लिरिसिस्ट इरशाद कामिल और कांची बनी एक्ट्रेस मिष्टी की मौजूदगी में रिलीज किया गया। कड़क धूप और ठंडी छाँव, एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाम क्या? कांची रे कांची। सबसे ज़्यादा तो पहले मेरे जहन में ये आया कि इस्माइल दरबार तुम 8 साल के बाद फिल्म कर रहे हो। जी जी जी। और अगेन आपको सुभाष जी ने वो इज्जत दी है, तो आप बिल्कुल उस कांची के कैलिबर का म्यूज़िक आपको देना होगा, जिस तरह इस कहानी का किरदार है कि कैसे वो बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाती है। जी जी। उसी तरह इस्माइल दरबार तुमको भी अब बहुत लोगों से भिड़ना है। हेलो जी खाए खाए खाए। जी हाँ, 8 साल के बाद किसी फिल्म में म्यूजिक दे रहे इस्माइल दरबार ने यहाँ ये गाना तो गुनगुना दिया, लेकिन अफसोस कि ये म्यूजिक लॉन्च आजकल के एंटरटेनिंग और ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च इवेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं था। बट स्टिल मिस्टर घई ने कह दी सबके पास होने की ये बात। ये भी पास हो गए हैं, ये भी पास हो गए हैं, ये भी पास हो गए हैं। अब मैं रह गया, सिर्फ उसका फैसला आप सब लोगों को करना है कि मैं अभी पास हुआ या नहीं। साथ ही फिल्म के रिलीज होने पर अपने पास या फेल होने का सिग्नल देते हुए इनडायरेक्टली अपनी पिछली फ्लॉप्स भी याद आ गईं सुभाष घई को। जब फिल्म नहीं हिट होती है तो एक डायरेक्टर की फिल्म रह जाती है। आज युवराज और की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सुभाष घई ले रहे हैं, और तो कोई नहीं ले रहा। चलिए कोई बात नहीं घई साहब, युवराज के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी भले ही सलमान और कटरीना के सिर पर ना आई हो, लेकिन वी होप कि कांची जैसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म के साथ आपके सिर से फ्लॉप का टैग जरूर हट जाए और आपकी ये हीरोइन भी बॉलीवुड में हिट हो जाए। वो छोटी सी एक लड़की है जो कि उत्तराखंड से आती है और उसने पूरे देश का भार उसके सामने आ जाता है, देश का सवाल आ जाता है, बड़े बड़े पावर्स आ जाती हैं उसके सामने। जैसे इसके सामने फिल्म आई तो उतनी ही दिक्कतों से कैसे गुजरती है, कांची जैसे गुजरती है वैसे ये भी गुजरी है, जैसे ये गुजरी हैं वैसे कांची गुजरी है। इसलिए मैंने नए फेस का चयन भी किया। Here's wishing you all good luck. इन लोगों से लड़ेगी, कानून से लड़ेगी तू। तुझे शांति चाहिए पर मुझे नहीं चाहिए। जिसने सरकार और कानून को हिला दिया है वो एक लड़की है। सुरुचि महातवरकर कोरे, जिंक, मुंबई। काकड़ा है हम, काकड़ा। करिश्मा कपूर इन अ कोबाल्ट ब्लू कॉलम गाउन रिसेंटली पहुंची एक ज्वेलरी सैलून के लॉन्च पर। जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं इट इज़ ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो तो वो हम अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं या फैमिली के लिए, तो इट्स ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट। करिश्मा ने गौतम घाना सिंह और महिका मीरपुरी के इस न्यू कलेक्शन की तारीफ तो की ही। I'm here because the collection is so beautiful and I wanted to come and grace the occasion. साथ ही ये भी बताया कि उन्हें ज्वेलरी कितनी पसंद है। हाँ जी बिल्कुल, हर औरत की तरह मुझे भी पसंद है। डे टू डे लाइफ में तो मिलता नहीं है पहनने, लेकिन जैसे ये ओकेजन है तो मुझे
पहनने का मौका मिल रहा है। कभी हम आपको किसी ज्वेलरी की अपनी खुद की लाइन लॉन्च करते हैं? ओ वाह, आप यहाँ ज्वेलरी पीपल आर हियर, आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए और मैं ज़रूर डिज़ाइन करूँगी। चलो मैं महिका को थोड़ा कंपटीशन दूँ। आपकी डिजाइन ज्वेलरी का तो हमें भी इंतजार रहेगा करिश्मा। ओ वाह। मूविंग ऑन, इस ज्वेलरी सैलून लॉन्च पर डायरेक्टर मधुर भंडारकर, प्रोड्यूसर कृषिका लुल्ला और मॉडल पूजा मिश्रा भी प्रेजेंट थे। I'm just here to give them a big thumbs up and all the best. ज्वेलरी जो होती है हर औरतों को अच्छा लगता है, और जो वाइफ कहती है कोई दशहरा हो चाहे दिवाली हो, कोई ऐसा त्यौहार हो या बर्थडे हो, तो डेफिनेटली वो शी बाइज। जितना हो सकता है हम अच्छी से अच्छी ज्वेलरी खरीदने की कोशिश करते हैं। गाइस के लिए तो कुछ नहीं भाई, हमको तो कुछ नहीं, हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, कुछ भी सूट वूट पहन लिया, कोट पहन लिया, बाहर आ गया। लेकिन मधुर भंडारकर यहाँ ज्वेलरी के न्यू कलेक्शन से ज्यादा अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैडम जी को लेकर ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। जल्दी अनाउंस करूंगा, अभी जब ऐसे अनाउंस तो कर दिए पिक्चर, आपको पता है सब लोग को, तो बस स्क्रिप्टिंग का काम चालू है और जल्दी घोषणा होगी इसकी। क्या प्रियंका को लेकर बना रहे आप मैडम जी? देखिए प्रियंका जी और मेरी बात हुई है स्क्रिप्ट को लेकर। मैडम जी जो सब्जेक्ट है, प्रियंका काफी उत्साहित है सब्जेक्ट को लेकर। प्रियंका और मैं हमेशा साथ में काम करना चाहते थे पोस्ट फैशन, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट मिला नहीं। लेकिन जब मैडम जी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा तो हम वर्कआउट करें, अगर डेट्स और सब लॉजिस्टिक और मोडालिटीज वर्क हो जाए तो डेफिनेटली फिल्म बनाएंगे। चलिए हियर्स होपिंग कि आपकी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ही मैडम जी बनकर नजर आए। एंड गुड लक टू गौतम घाना सिंह एंड महिका मीरपुरी फॉर देयर न्यू ज्वेलरी स्टोर। सोनम कपूर, फरहान अख्तर, काजोल, डायरेक्टर्स राकेश ओम प्रकाश मेहरा एंड सुधीर मिश्रा, अभय देओल एंड रमेश सिप्पी रिसेंटली स्पॉट किए गए 15 फिकी फ्रेम्स पर। सोनम कपूर ने रमेश सिप्पी के साथ फिकी फ्रेम्स को इनॉग्रेट तो जरूर किया, लेकिन इस इनॉग्रल सेशन में सोनम काफी बोर्ड नजर आ रही थी। वहीं एक दूसरे सेशन में काजोल, सुधीर मिश्रा और रमेश सिप्पी के साथ आर वी सैक्रिफाइसिंग क्रिएटिविटी एट द ऑल्टर ऑफ मोरालिटी टॉपिक पर अपनी बेबाक राय देती हुई दिखी। You should have the freedom to do whatever you want to on screen. You should have the freedom to show whatever you want to on screen as actors and as directors. And just, I mean, you should not, just as you should not follow the Home Ministry, you should not follow the moral brigade either of how women are supposed to be in this world. But interestingly, फरहान अख्तर ने अपने विटी अंदाज से ऑडियंस को बोर होने से बचाने की एक कोशिश जरूर की। You make great films, you act in them, you host TV shows, you script them, you produce films. Is there anything that you don't do? I don't do lunch at 1:30. Oh damn! Well, तो कुछ ऐसा रहा फिकी फ्रेम्स 2014 का Day 1 attended by these B-Town stars. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.